ठीक है, तो चलो भगवान का नाम लेके आज का जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। आज हमारा फिर से पार्ट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स ही है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मेरी गंदी वाली शक्ल काफी दिन तक देखने को मिलेगी क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आज हम फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया था। चलो ठीक है ठीक है, बस मुझे यही कमेंट चाहिए एकदम से, है ना, कि बहुत तेजी से सर हम कमेंट कर लेते हैं। चलो मेरे बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। हम लोग ना जो डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन सिंपल ये था कि हमारा बेसिक वाला पार्ट, चैप्टर 0 वाला पार्ट, हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कशन किया था। मैं एक एक मिनट में जस्ट आपको सारी चीजें बताता हूँ। हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कशन किया था कि फ्लूइड हमारा एक सब्सटेंस है विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। अगर कोई भी फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट का मतलब ये सिंपल है कि फ्लूइड पे शियर फोर्स 0। ठीक है, उसमें नॉर्मल हमारा शेयर आ सकता है। तो हमने जस्ट देखा भी था कि हमारा फ्री सरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस पे हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज शेयर स्ट्रेस दोनों के दोनों 0 आए थे। ठीक है, फिर अब नीचे गए थे नॉर्मल स्ट्रेसेस, हमने मोर सर्कल देखा था, याद होगा आपको, और मोर सर्कल हमने दोनों ही केसेस में बना के देख लिया था। फिर हम यहां से वेरियस रीजंस के बारे में बात किए थे, सॉरी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बात किए थे। तो हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, ओसीएफ, है ना, फिर हमने यहाँ से लेमिनार, टर्बुलेंट, स्टेडी, अनस्टेडी, ट्रांसिएंट, इन सारे के सारे फ्लो के बारे में डिस्कशन किया था। पीरियोडिक फ्लो के बारे में बात की थी और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात की थी। पीरियोडिक के बारे में हमने बोला था कि एक टाइप ऑफ अनस्टेडी है जिसमें बीच बीच में हम सेम प्रॉपर्टीज को गेन करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, तो आज ना हम लोग यहां से जस्ट बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल चैप्टर 2 हो जाएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 घंटे, आप मान लो 20 से 25 घंटे लगेंगे, तब हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज फिनिश होंगी। और ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गेट में इन जनरल 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉट आता है और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो बच्चे अभी हम लोग यहां से जस्ट बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ना हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कशन जो कर लिया, फ्लूइड के बारे में डिस्कशन के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा बनता है व्हाट इज मैकेनिक्स। अगर हम थोड़ा सा आगे जस्ट बात करना शुरू करें, चैप्टर नंबर 1 आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो फिर ऐसे ही चलने दें। हमारे पास ना थोड़ा सा जो पार्ट बनता है दैट इज व्हाट इज मैकेनिक्स। अगर हम मैकेनिक्स के बारे में बात करें सर मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स हमारा होता है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस। वो ब्रांच ऑफ साइंस जो फोर्सेस के साथ डील करती है एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, मैकेनिक्स के लिए साउंड नहीं आ रही है, दीपिका का कहना है कि साउंड नहीं आ रही। इस साउंड इज क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लियर ना हो, है ना, सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट। दीपिका एक बार दोबारा से ऑफ करके, अच्छा जब आ ही ना रहा है, दीपिका को दिख नहीं रहा है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, है ना, ऑन करके, जिसका भी जो भी इशू है ना एक बार ऑफ करके ऑन कर लेना, बस खत्म हो जाएगा, क्लियर। चलें बच्चे, सुनो मेरी बात। तो हमने ना सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। हमने बोला कि देखो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे कोई भी फोर्स लगाएं तो जो फोर्सेस की स्टडी है, उन फोर्सेस की वजह से जो भी सब्सटेंस पे अफेक्ट आ रहा है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। पॉइंट ये आता है कि अगर हम जस्ट बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, तो सर सब्सटेंस और मैटर आपने 3 टाइप का बताया है। आपने बोला है कि जो सब्सटेंस है ना वो 3 टाइप का हो सकता है। एक आपने बताया सर सॉलिड हो सकता है, हमने कहा हाँ ये चीज तो हमने डिस्कस की थी। एक सर आपने बताया है कि वो लिक्विड हो सकता है और एक आपने यहां से बताया कि मैटर जो है वो आपके पास गैसेस टाइप का हो सकता है। मैंने कहा ये तीनों बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड हमारे पास कैसा कैसा हो सकता है। हमने बोला कि सॉलिड सर रिजिड हो सकता है और हमारे पास यहां से डिफॉर्मेबल हो सकता है। रिजिड का मतलब नॉन डिफॉर्मेबल, हमने यहां से जस्ट बात की रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल। और एक हमारे पास डिफॉर्मेबल हो सकता है कि हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं। चलो इतनी बात हमने यहां से डिस्कस कर ली थी सर, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहां से स्टार्ट से बता रहा हूं बच्चे, बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। टैप में कैसा फ्लो होगा, आ, बोले थे बताएंगे। टैप में कैसा, हाँ बताएंगे बताएंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं। अभी कोई लेट नहीं हुआ है, कहीं भी लेट नहीं हुआ है। अभी मैंने जस्ट बोला कि हमने जो डिस्कशन किया था वो अभी बेसिक 0 चैप्टर पे बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं, हमने फ्लूइड का डिस्कशन किया था, हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स का।
तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। हमने बोला मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो फोर्सेस के साथ डील करता है और उन फोर्सेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या भैया? फोर्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एरिया कैसा हो गया, वॉल्यूम कैसा हो गया, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा, कंडक्टिविटी पे क्या, ऐसी जो चीजें हैं इन पे क्या फर्क पड़ रहा है। हमने कहा ओके ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हमने बोला कि अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिजिड बॉडी है, और अगर रिजिड बॉडी की आपको डिस्कशन करना है तो जब हम रिजिड बॉडी पे फोर्सेस की बात करते हैं तो इसी को बेटा आप यहां से बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। यही जो ब्रांच ऑफ साइंस है इसी को हम बेटा यहां से बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, या हम इसका एक और नाम देते हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान से आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जब जब बच्चे आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा आप कोई भी बॉडी डिफॉर्मेबल नहीं मानते थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा रिजिड बॉडी आपने मानी है जब जब आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा आगे चले, हमने बोला डिफॉर्मेबल, यस हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे थे जब हमने बोला था कि हाँ फ्लेक्सिबल बॉडीज पे डिस्कशन करना था, ठीक है। बाई चांस अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं सर फ्लेक्सिबल बॉडीज पे बात कर रहे थे, और फ्लेक्सिबल बॉडी को हमने नाम दिया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। आपको याद होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अगर हम यहीं से बेटा मैकेनिक्स की स्टडी फ्लूइड्स पे करना शुरू करें तो इसको हमने जस्ट नाम दिया था क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स का। करेक्ट, इसको हमने जो नाम दिया था दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये कुछ कहानी है जो हम बात करने जा रहे हैं। हमने बोला कि सर अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स है जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने वाले, जो आप सोम पढ़ने वाले, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले, पूरा का पूरा मैकेनिक्स पे ही डिपेंड है। तो हमने यार बिल्कुल बेफिक्र, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है वाटर टैप में? अरे रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी हम वहां पहुंचे नहीं, ठीक है, अभी हम पहुंचे नहीं है। थोड़ा सा मुझे वो लेवल क्रिएट करने दो, उसके बाद हम करेंगे। मैंने बोला ना कि एफएम से प्यार होना जरूरी है ना, नहीं तो फिर जबरदस्ती का प्यार नहीं करवाना है कि हाँ सर जबरदस्ती का। पहले चीजों को समझो ना, हम कहां से कहां तक। देखो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, फ्लूइड से स्टार्ट किया मैंने आपको, इवन दोनों स्ट्रेसेस दिखाए थे, नॉर्मल भी शेयर भी, है ना। फिर मैं रीजंस दिखाया, फिर मैं आपको यहाँ से टाइप ऑफ फ्लो दिखाया। तो वो सारी चीजें एक सिस्टम, उस सिस्टम पर चलना दो ना, आप इंजॉय करोगे उसको। यस और नो, है ना। किसने मुझे पूछा था? रिजॉर्न, है ना। और बाकी सब यार तुम्हारा नाम यही है ना। हाँ, तो सिस्टम से चलने दो ना, आप इंजॉय करोगे। मैंने बोला ना एफएम ना, एफएम इस टाइप का होगा ना कि तुम अपनी नस काटोगे ना तो एकदम से बाहर एक निकल के भैया फ्लूइड है ये, निकलेगा, लेकिन कुछ टाइम रुक जाओ, मजा आएगा, सुनो मेरी बात। अब ना हमने यहां से जस्ट बात करना शुरू की, मेरे पास ये जस्ट गैसेस लिक्विड, अगर हम यहां से बात करें गैसेस और लिक्विड, ये हमारे पास क्या है? दिस इज फ्लूइड। तो फ्लूइड पे अगर हम मैकेनिक्स लगा देंगे तब हम इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और मेरे बच्चे अगर बाई चांस आपसे बोले कि ठीक है तो मुझे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन बतानी पड़ जाए तो मैं क्या बोलूंगा यहां से फ्लूइड मैकेनिक्स? तो हम यहां से बोलेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द फ्लूइड। भैया हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिक्स लगा रहे हैं फ्लूइड पे, और मैकेनिक्स का मतलब यह है कि हम स्टडी ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं। तो हम अगर फ्लूइड पे फोर्सेस की बात करेंगे तो फ्लूइड या तो रेस्ट में रहने वाला है या मोशन में रहने वाला है। तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द फ्लूइड, स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द फ्लूइड विद और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस। अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, जो भी हम यहां से रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड की बात करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अपने में कॉपी अपनी जस्ट खोल लीजिए, और आज से हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्कुल कल भी हमने यहां से जीरो चैप्टर, आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स, यहां से जस्ट डालिए फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले लिखिए मैकेनिक्स, मैकेनिक्स लिखिए, और मैकेनिक्स में लिखिए मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the forces. Mechanics is the branch of science that deals with the forces
and their effects and their effects on the physical properties of the substance and their effects on the physical properties of the substance. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना समझ जाना कि हम यहां से जो भी सब्सटेंस की बात कर रहे थे, जो भी सब्सटेंस की बात कर रहे थे वो ये था। अब वो सब्सटेंस मतलब मैटर की बात कर रहे थे। सब्सटेंस अगर आपका सॉलिड होता है, सॉलिड में अगर वो रिजिड होता है तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलेंगे। अगर वो डिफॉर्मेबल या फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस की बात करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, और अगर यहाँ से फ्लूइड होता है तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। जल्दी से बना लो इसको, जल्दी से बना लो इसको। ठीक है, क्वालिटी में और कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो मुझे बता दें, और अगर कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर और करना है, मैं बता देता हूं। मैंने मैकेनिक्स की डेफिनेशन बोल देता हूं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, परफेक्ट। चलो, बीच बीच में मेरा माइक में कुछ नॉइज है। मेरे माइक में अगर कुछ नॉइज है तो वो नॉइज अभी तो नहीं होना चाहिए। माइक में कुछ नॉइज अभी तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद है। Forces and their affect A double F on the physical properties of the substance. ठीक है, and their effects on the physical properties of the substance. ठीक है, चलें आगे इसको बना लें प्लीज जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जल्दी से बनाएं। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हेडिंग डालें और फ्लूइड मैकेनिक्स लिखाना शुरू करता हूं। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हेडिंग डालें और फ्लूइड मैकेनिक्स में जस्ट मैं आपको डेफिनेशन लिखाना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए। इसका बेटा आपको नोट्स बनाना रहेगा ना, इसका नोट्स बनाना रहेगा। हालांकि मैं पीडीएफ मेरा काम रहेगा फिर बाद में मैं पीडीएफ बना के आपको भेजूं, बट आई डोंट थिंक आप यहां से जस्ट लिखें। हो गया ना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, लिखने में टाइम नहीं लगाएंगे ना, समझने में टाइम लगाएंगे, लिखने में टाइम नहीं लगाना। लिखिए, हेडिंग डालिए फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स लिखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द it is a branch of science that deals with the study of rest or motion of the fluid. It is a branch of science that deals with the study of rest or motion of the fluid with or without consideration of the forces. I repeat, it is a branch of science that deals with the study of rest or motion of the fluid with or without consideration of the forces. With or without consideration of the forces. चलो, अभी ना थोड़ा सा आगे चलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा मेरे बच्चे, एक चीज बताओ यार, अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड की बात करूं तो सबसे पहले मुझे यही पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होता है। और अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी है कि सर आपने ना ब्लैक टी शर्ट पहनते हो, हमेशा ही पहनते हो ब्लैक टी शर्ट। अच्छा, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप ना आपका आप एकदम से काले दिखते हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप गोरे दिखते हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप तेज बोलते हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है।
तो प्रॉपर्टी का मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो अगर मुझसे प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड की बात कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड का मतलब वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। आपने बोला ओके। अब मेरी बात सुनिएगा, हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर मैं किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात करूं, तो हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि द प्रॉपर्टी, या मैं जस्ट बोलूं एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक, वो करेक्टरिस्टिक जिसको मैं मीजर कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं प्रेशर मीजर कर सकता हूं, मैं टेम्परेचर मीजर कर सकता हूं, मैंने बोला मास मीजर कर सकता हूं, वॉल्यूम मीजर कर सकता हूं, एरिया मीजर कर सकता हूं। ये सारी की सारी सर प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। एरिया में भी हम बहुत सारे एरिया ले लेते हैं, नॉर्मल एरिया ले लेते हैं, हम यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया, पैरेलल एरिया ले, जो भी हमारे यहाँ से जस्ट सरफेस एरिया की बात करते हैं, बहुत सारे एरिया। लेकिन अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब जब भी आपसे बात करेगा तो हम क्लियर बोलेंगे कि एनी मीजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब वो मीजरेबल कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है। अगर हमसे यहां से जस्ट बात करता है तो हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी ना हमें अपनी जिंदगी में दो टाइप की मिलेंगी। जब भी हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे बेटा बात करेंगे तो हमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एक हमें यहां से मिलती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, एक हमें यहां से मिलती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, और दूसरी हमें यहां से मिलती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अभी मैं इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव पे आता हूं यहां से प्रॉपर्टीज, और एक हमें यहां से मिलती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है सर? हमें, मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी रहता है, बट फिर भी अच्छा, अगर हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की और बात करें तो मेरे थोड़ा सा और बता देता हूं। इनको बेचा हम लोग कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं, दीज आर नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो लोग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे से देखते हैं। हालांकि मतलब कुछ मैकेनिकल वालों को थर्मो में पढ़ाई जाती है, बट सबके लिए अगर मैं बात करूं तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब जो मस्त मौला है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं। हम सिंपली जस्ट बात करने जा रहे हैं कि हमारा मास, लेट सपोज हमने यहां से बोला प्रेशर। अब इस रूम का प्रेशर पी ही है, चाहे आप यहां जाओ, चाहे आप यहां जाओ, चाहे आप इतने रूम का ले लो, चाहे इतने का ले लो, चाहे इतने का ले लो, चाहे पूरे का ले लो। अगर साइज के साथ साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो वो इंट्रिंसिक है, और अगर साइज के साथ साथ प्रॉपर्टी बदल जा रही है तो वो एक्सट्रिंसिक है। आपने बोला फॉर एग्जांपल, हमने बोला देखो, जैसे हम एरिया की बात करें तो अभी ये एरिया ए है, अगर मैं रूम को हाफ में डिवाइड कर दूं तो ये एरिया कितना हो जाएगा सर? A/2, A/2। तो वो प्रॉपर्टी जो साइज के साथ साथ बदल जाए, जो वो प्रॉपर्टी जो मास चेंज करने पे बदल जाए, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। और जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर है, जैसे टेम्परेचर है, इसको कोई मतलब नहीं है तुम रूम को आधे में डिवाइड कर रहे हो। एक बच्चे ने ऐसा पूछा है कि सर वीडियो क्वालिटी सही कराई है क्या? हाँ यार, ट्राई तो किया है। अभी सही है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ ठीक, ठीक है। तो एक बच्चे ने ऐसा पूछा, अभी अभी ज्वाइन की हो क्या? इतनी देर से यही तो बहस चल रही थी 3 दिन से कि इस पे काम करना था, इस पे काम करना था, कल छुट्टी भी हुई है, ये इसको पूरा करना था, है ना? फिर भी अगर और भी चेंजेस हैं तो हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि यार हमें ना फीलिंग बहुत जरूरी है ना, फीलिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुनो मेरी बात, अभी ना हम यहाँ से जस्ट बात कर रहे थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे। अगर बच्चे हम यहाँ से जस्ट बात करें, वीडियो बीच बीच में अटक जा रहा है, ऐसा एक नेहा का कहना है, नहीं नहीं नेहा का नहीं, कुणाल का कहना है, थोड़ा सा चैट को ना और बड़ा करवा लेता हूँ, है ना? आपका, मेरी आंख है ना एकदम से वैसी, अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है ठीक है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं निकला है, कुछ ज्यादा नहीं निकला है, काफी हाई है, डाटा कंजप्शन बहुत लो लो। अब इसमें भी कंफ्यूजन इसमें भी कंफ्यूजन कि काफी हाई है, डाटा कंजम्पशन होगा। अब मैं क्या, अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्या वहां पे क्वालिटी कम करने का? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है? हाँ सर, बीच बीच में लैग कर रहा है, हाँ वीडियो बीच बीच में कट जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। डिवीजन ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव, हाँ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें। नहीं सर सही है, वीडियो क्वालिटी इज परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट, ठीक है। अब डाटा तो थोड़ा देखो, अगर क्वालिटी चाहिए तो डाटा जाएगा, और डाटा बचाना है तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाटा का ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो करवा लो डाटा का, क्योंकि अगर अच्छा देखना है तो डाटा तो जाएगा, डाटा तो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर डाटा हमारा कम जाना चाहिए या ज्यादा जाना चाहिए, हम डाटा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, इतना भी नहीं है यार कि हम डाटा से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा वो मंथली वाला 1 GB डाटा पर डे का है क्या?
या 2 GB वाला, 1 GB वाला हो तो 2 GB करवा लेना, ठीक है। पहले अभी इधर इधर पढ़ना शुरू करो। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक लैग वाला ऑप्शन मेरे सामने अभी आया है, एक लैग वाला ऑप्शन आया है, तो वो लैग वाला ऑप्शन मैं आज बोल देता हूँ, ठीक है। बीच बीच में लैग हो रहा है, ऐसा मुझे एक दो बच्चों ने बोला है कि लैग हो रहा है बीच में। बीच में कैसा लैग हो जा रहा है, मतलब वीडियो रुक जा रहा है क्या एकदम से? बीच बीच में एकदम से रुक जा रहा है क्या? मतलब मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे ही हो जाता हूं। एक लोग का आया है, क्लियर है, ठीक है। चलो 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 चलो, रुक जा रहा है, 2 3 4 5 6, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा 7, ठीक है, ठीक ठीक, ऑल ओके। मैक्सिमम लोगों का यही है, ऑल ओके। कुछ लोगों का इशू हो रहा है, तो एक बार कर लेंगे उसको भी, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ कि भाई ये वाला इशू आ रहा है। आज मैंने मतलब क्लास ही इसलिए लिए है, नहीं तो वैसा था कि हम लोग एक दूसरे वाले से बात किया था, उनके थ्रू क्लास चलनी थी, बट मैंने बोला कि पहले इस पे लेके देखते हैं, ठीक है बच्चे। इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर मेरी बात पहले लिखो 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 यार, टाइम नहीं है अपने पास। मैं मतलब सिलेबस भी हमें खत्म करना है ना, सिलेबस आपको अक्टूबर लास्ट में हमें फिनिश करके देना है। अक्टूबर एंड में आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। यहां से अक्टूबर एंड में आपका सिलेबस खत्म करेंगे, तो बहुत लंबी जर्नी है। लिखो जरा इसको, लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में बस इसमें एक ही चीज लिखनी, कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसमें बस यहां से लिख लो, इसमें यहां से लिख लो, बस एक चीज लिखनी है। ये इंटेंसिव है ना, तो इंटेंसिव में लिखना है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, ठीक है, साइज और मास। और इसके बारे में जस्ट लिखना है डिपेंड्स ऑन साइज और मास, डिपेंड्स ऑन साइज और मास, ठीक है, साइज और मास। बस मेरे ख्याल से इतना इनफ है, आपको इससे ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। यहां से प्रीवियस क्लास में मेरा हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था, इधर 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 इधर। तो बच्चे हमने यहां से जस्ट बोला कि हमें 2 टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे इन जनरल बाई चांस पूछ भी लेता है, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि लेट सपोज ये रूम है, डिपेंड्स ऑन द साइज और मास का मतलब है कि साइज बदल जाए, प्रॉपर्टी बदल जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि साइज बदले, प्रॉपर्टी ना बदले। अब फॉर एग्जांपल आप यहां से बोलेंगे सर मेरे पास प्रेशर है, सर मेरे पास टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मास है। लेट सपोज कोई एक रूम है, उसी में कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है, कुछ एनर्जी है, कुछ डेंसिटी है, और लेट सपोज कुछ विस्कोसिटी है ना, कुछ विस्कोसिटी है। तो हमने यहां से जस्ट बोला, अब मैं इस रूम को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, अगर मैं इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कैन आई से कि सर प्रेशर सेम रहने वाला है? कैन आई से कि प्रेशर सेम रहने वाला है? देख लो जरा, अगर मैं रूम में भैया बीच में एक पर्दा डाल दिया है, पर्दा डालने पे क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर सेम रहने वाला? बिल्कुल सही बात है। क्या मैं बोल सकता हूं सर टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहने वाला? बिल्कुल सही बात है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर वॉल्यूम आधा हो गया अगर आपने पर्दा डाल दिया तो? वॉल्यूम आधा हो गया सर। क्या मैं यहां से ये बोलने वाला हूं कि सर मास, यस, जितनी एयर थी अभी पूरे के पूरे रूम में एयर भरी हुई, हमने आधा कर दिया, तो आधी एयर इधर, आधी एयर इधर, क्या मेरा मास आधा हो जा रहा है? क्या मेरा मास आधा हो जा रहा है? ठीक है। अगर हमसे यहां से बोले एनर्जी, अरे 10 लोग खड़े थे, 5 इधर 5 इधर, मैंने बीच में पर्दा डाल दिया, 5 ही तो है। लेट सपोज मेरी किसी दिन लड़ाई होनी हो, है ना, किसी दिन लड़ाई होनी हो, तो मैं क्लियरली बोल दूं कि जब मुझे लगेगा कि ज्यादा लोग हैं तो पर्दा डाल देना, तो मैं आधी बचेंगे, तो मुझे आधे लोगों से लड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचना भी मत है ना कि तुम मुझसे लड़ोगे, है ना, और कुछ भी हो पाएगा, ठीक है। तो E/2 हो जाएगा। डेंसिटी, अरे ये पानी है, अगर इस पानी को मैं यहां से आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्या इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्या अलग अलग है? क्या इसकी डेंसिटी अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या डेंसिटी कभी अलग अलग हो सकती? नहीं हो सकती सर। और अगर डेंसिटी अलग अलग नहीं हो सकती, तो सर डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। विस्कोसिटी, सर विस्कोसिटी पानी जितना मजा पहले पीने में आएगा, उतना ही मजा बाद में आएगा, बस, ठीक है, उतना ही मजा बाद में आएगा। मैंने एनर्जी के बारे में कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। अच्छा एनर्जी के बारे में जस्ट मैंने बोला बेटा देखो सिंपल सिंपल सा फंडा है। ये एक कमरा था, ये एक कमरा था, इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए थे, ये लोग 10 लोग बैठे हुए थे। एक चीज आपको बहुत सिंपल फंडा बता दूं, है ना, हमने यहां से जस्ट बोला, हमने यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो
तो जितनी कुछ एनर्जी इस साइड बच गई, कुछ एनर्जी इस साइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना। दुनिया की वो प्रॉपर्टी जो, ध्यान रखना, दुनिया की वो प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हो उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। खत्म। अब वो चाहे एरिया हो, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, इतने एरिया, इतने मॉलिक्यूल, इतने, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो यहां से एनर्जी हो, जो भी है, जो मॉलिक्यूलर डिपेंडेंट है, जो साइज डिपेंडेंट है, वो एक्सटेंसिव है। खत्म। तो हमने यहां से बोला कि सर ये साइज डिपेंडेंट है, ये मास डिपेंडेंट, ये मास डिपेंडेंट है, हो गया। बाकी सारी चीजें, ये भी मास पे डिपेंड नहीं, ये भी मास पे डिपेंड नहीं, ये भी मास पे डिपेंड नहीं। क्यों भैया? एक रूम में जितना प्रेशर, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, खत्म। कोई टेंशन ही नहीं है सर हमको। तो हमें जो बदल गया, जो बदल गया है, ये एक्सटेंसिव है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, जो नहीं बदला वो इंटेंसिव है। ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, ये चार कौन सी हैं? इंटेंसिव है। तो अगर मुझसे जस्ट बात करें प्रॉपर्टी के बारे में, मैं क्लियर बोलता हूं भैया, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक, एक होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कौन सी? जो साइज के साथ साथ बदल जाती है या मास के साथ साथ बदल जाती है। इंट्रिंसिक कौन सी? जो साइज बदलो चाहे मास बदलो, उनपे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो इंट्रिंसिक है। ठीक है। तो हमने बच्चे यहां से जस्ट बात करना शुरू की। यस, एंट्रोपी के बारे में अगर बात करोगे तो हम थोड़े थर्मो की तरफ जैसे जाते हैं, तो एंट्रोपी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल डिपेंडेंट, एक्सटेंसिव हो गई, खत्म। सोचना क्या है? ठीक है बच्चे, तो क्लियर है मेरे ख्याल से। बस इतना ही नोट कर लो जल्दी से, इतना ही नोट कर लो। इन जनरल अगर कभी पूछ लेता है कि जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, तो यस आप बता पाओगे। नोट करो जल्दी से, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको थर्मो में पढ़ाऊंगा जितने मैकेनिकल वाले हैं। हाँ, अब कंफ्यूजन ये आता कि सर डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं। यस, डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम बोल रहे, ओके। तो भैया ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, दोनों साइज डिपेंडेंट थे। हमने दो रेशियो ले लिया, तो आपको नोट लगाना है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। खत्म। जब भी बात करेगा, आज वीडियो चकाचक, ठीक है, आपको नोट लिखा दूंगा। डेंसिटी मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, है ना। एक दो तीन लोगों का ये है, 7 लोग थे जो बोल रहे थे कि कुछ, बेटा कहीं पे अगर लैग वैग का ऑप्शन ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो एक बार बंद करके ऑन कर लें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार बंद करके ऑन कर लें, है ना। और जो भी चीजें हैं ना, वो 2 से 3 दिन में सब कुछ रिमूव हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हम कोशिश में लगे, देखो सारी चीजें एकदम से न्यू स्टार्ट हुई ना आपके लिए। हाँ, तो अभी ना हम लोग बोर्ड पे स्टार्ट करने, तो पेन टैप पे होता तो सब कुछ ठीक ही था। नोट हो गया बेटा? डन? यस और नो? डन? डन, चलो ठीक है। ठीक है, जिसको गेट की बात करनी वो गेट की बात करे, कोई इशू नहीं। अभी आपको लग रहा है कि गेट देना है तो वो गेट दें, उसके बाद करें, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं यहां से। अब यहां से प्रॉपर्टीज पे बात, एक नोट लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक नोट लिखिएगा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बैच में होगा, इस बैच में नहीं होगा एफएम। इस बैच में एफएम जो एक बैच स्टार्ट हुआ उसमें एक ही बार होगा, ठीक है। अब जो होगा वो नेक्स्ट बैच में होगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो यहां से देखते हैं। अब ना सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहला डिस्कशन जो है ना वो डेंसिटी पे ही कर रहे हैं। डेंसिटी जो भी है, अगर हम यहां से जस्ट बात करें, अगर मुझे लिखना होता तो मैं बोल देता इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सिस्टम टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। बट हमें लिखना नहीं है ना, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यहां से बात करेंगे। तो हमने बोला कि सर डेंसिटी कुछ भी नहीं है। डेंसिटी को अगर हम जस्ट डिफाइन करना चाहें तो इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर हम यहां से जस्ट बात करें मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके चलो, अगर हम यहां से किसी भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम यहां से मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ओके हम अगर यहां से जस्ट बेटा बात करें मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय, हम यहां से जस्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। मैंने बोला कि अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो ये रहा मास, ये रहा वॉल्यूम। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। मैं आपको डाउट पूछने का पूरा ऑप्शन दूंगा, पहले इधर देखिएगा, ठीक है। ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। हमने बोला दो एक्सटेंसिव है, इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि सर ये इंटेंसिव होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। हमने बोला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज ओके। डेंसिटी, एक मिनट बेटा रुकिएगा, है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ से जस्ट बात करना शुरू किया कि ओके ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट क्या डेंसिटी कभी बदलती भी है? मैंने कहा हाँ, डेंसिटी बदलती जरूर है। उसने पूछा कैसे बदलती है? मैंने कहा डेंसिटी दो टाइप से बदलती है। एक तो ये कि हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें प्रेशर के अकॉर्डिंगली, दूसरा ये कि हम टेम्परेचर चेंज करना शुरू करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे बदलती है? मैंने कहा देखो ध्यान से सुनो। लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई भी फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है। आपने बोला ओके सर, इस कंटेनर में अगर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है तो उस फ्लूइड को, लेट सपोज वो फ्लूइड हमारा पानी भरा हुआ है। अब आपने यहां से क्या बोला कि हम डेंसिटी हमारी सर दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक हमारे प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, दूसरे हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। आपने बोला ओके, इतनी बात हमें समझ में आ रही। तो अगर मैं यहां से इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू करूं, लेट सपोज मैंने यहां पे इसको ऐसे लिख लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक चीज बताओ यार, एक चीज तो फिक्स है ना कि हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो इस मास की बात करने जा रहे हैं, तो मास तो हो गया फिक्स। जो भी ध्यान रखना, मास हो गया हमेशा फिक्स्ड, ठीक है। लेट सपोज आपने यहां से क्या कर दिया, एक पिस्टल ले ली और उससे दबाना शुरू कर दिया, मास फिक्स है। अब अगर मास फिक्स्ड है तो मास तो हमने बोल दिया सर फिक्स है। कितने लोग मुझे इस चीज को बता सकते हैं कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ना शुरू किया, बाई चांस अगर मेरा प्रेशर बढ़ना शुरू किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान से बताना। मैंने बोला कि ये कंटेनर था, इस कंटेनर में मास तो हो गया फिक्स, अब मैं यहां से इसको प्रेशराइज कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम हमने बोला डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो इट इज बट ऑब्वियस कि ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम यहां से क्लियरली बोलते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। हाँ, इट मे बी कि अगर हमारा ये लिक्विड है तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए, लेकिन आएंगे जरूर। जैसे ये पानी है, अब भैया पानी को हम इनकंप्रेसिबल ट्रीट कर रहे हैं, और अगर हम इसको इनकंप्रेसिबल ट्रीट करें तो इट मे बी कि इसमें बहुत कम चेंज है, लेकिन ये श्योर है कि आएंगे। ये श्योर है क्या है, और कैसे नहीं आएंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। आपने बोला ओके ठीक है सर, इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। अब मैंने यहां से बोला कि सर इसी वाटर पे थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। हमने यहां से बोला
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यहां से जस्ट बात करना शुरू करूं, अगर मैं यहां से जस्ट बात करना शुरू करूं कि भैया मास तो हो गया फिक्स, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मेरा यहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमारे पास यहां से प्रेशर बढ़ रहा था, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो अब वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? कहना इसे कि वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे भैया पानी को गर्म कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ना शुरू करेगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और हम यहां से देखते हैं कि प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी, सॉरी आई एम सॉरी, यहां से टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी आपकी क्या होगी? घट जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? अगर यहां से क्लियर है कि हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से जस्ट एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में पहली बार में प्रेशर बढ़ाया, दूसरी बार में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे दिखा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो मुझे दिखा वॉल्यूम घट रहा है। तो मैंने बोला कि दो चीजें सर मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि सर मैं ना अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी सर, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी डेंसिटी जो है ना वो घट जाएगी। हमने बोला ओके। बाई चांस अगर आपसे ऐसा बोल दे कि मैं ना एक ऐसा काम कर रहा हूं, सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला बाई चांस अगर ऐसा कर दे कि मैं पहले इसको प्रेशराइज कर देता हूं, पहले इसको प्रेशराइज कर देता हूं और फिर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता हूं। फील करना इस चीज को, है ना। लेट सपोज एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ था या कोई भी गैस भरी थी, जो भी कोई लिक्विड भरा हुआ था। मैंने उसको क्या किया, देव वर्मा वजह से कितना पेज अभी तक हुआ है? बच्चे कितना पेज भर गया अभी तक? कितना पेज भर गया अभी तक? किस कोई बच्चा बता देना, किसी बस 2 पेज भरा, 2 पेज मैक्सिमम है ना, 2 पेज मैक्स है। एक ने तो बोला 5 भर गए, है ना। तो हाँ, 1 to 1.5, किसी ने 7 बोला है, किसी ने 5 बोला। नहीं टोटल नहीं, आज का 1 पेज होगा, ज्यादा 2 पेज होगा, ठीक है। 2 पेज होगा मैक्सिमम, 2 पेज, है ना। कुछ अभी ऐसा पढ़ाया नहीं है अभी, मैं थोड़ा सा बाद में। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो। अभी ना यहां से जस्ट बात कर रहे थे, क्वेश्चन ये उठता है कि सर बाई चांस अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाए। अब प्रेशर टेम्परेचर एक साथ थोड़ा ना बढ़ा रहे होंगे कि हीट भी कर रहे हैं प्रेशर भी बढ़ा, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं ऐसे भी कर, दोनों चीजें बढ़ना शुरू। हमने बोला कि हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले ना हम इसको प्रेशराइज कर दें और फिर हम इसका टेम्परेचर राइज करें, या पहले हम टेम्परेचर राइज करें फिर हम इसको प्रेशराइज करना, दोनों चीजों पे बात करें। आपने बोला ओके। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर वो बाई चांस ऐसा बोले कि मैं प्रेशर राइज करा रहा हूं, देन टेम्परेचर राइज करा रहा हूं, उसके बाद डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि अब तो मैं कस में हूं, करेक्ट ना। अब तो मैं इसमें हूं कि सर अब क्या होने वाला है। तो इसका आंसर, अब आप उससे क्या पूछोगे कि सर पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये लिक्विड है या गैस है, क्योंकि फ्लूइड तो दोनों है, ये लिक्विड है या गैस है। अगर आप वो बोलता है कि लिक्विड है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैंने बोला कि अगर वो बोलता है कि लिक्विड है, सुनिएगा, हमने बोला ओके, आपने बता दिया कि सर लिक्विड है, ओके। जैसे ही लिक्विड मिलता है तो मैंने बोला कि हाँ प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी बढ़ेगी, ओके। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी घटेगी। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज बताओ, कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं, और अगर लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं तो इट इज बट ऑब्वियस कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ा, अरे यार ये पानी रहा, इस पानी को अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो क्या ऐसा होगा कि पानी थिक होकर एकदम से मड बन जाएगा? ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, बहुत छोटा सा चेंज आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा। आपने बोला हाँ। तो हमने बोला कि इसका मतलब ये चीज श्योर है कि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी। सुनिएगा बहुत आराम से। फिर मैंने बोला अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, अरे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे लिक्विड उछाल मारेगा कि मैं ना वेपर बन जाता हूं, और अगर बाई चांस वो वेपर बनने की कंडीशन में आ गया तो घटेगी बहुत तेजी से, क्योंकि वो गैस बनेगी, वो गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हम अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि सर इसके केस में बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना इसके केस में घट जाएगा। समझ पाए? फील करिएगा इस चीज को
मैंने बोला ओके। ओवरऑल इफेक्ट क्या मिलेगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी इन केस ऑफ लिक्विड्स, इन केस ऑफ द लिक्विड्स। आप फ्लूइड पूछेंगे, अगर वो जस्ट आपसे जैसे ही पूछ देगा ना कि अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा दे तो क्या होगा, आप बोलो फ्लूइड बता दो। अगला पार्ट सुनिएगा, अगला पार्ट यहां से, अगला पार्ट अगर वो बोलता है कि मेरे पास ना गैसेस है, आपने बोला ओके चलो। अब मैंने बोला जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अरे यार गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल। अब आप गैसेस पे प्रेशर बढ़ाया तो गैस तो एकदम से कंप्रेस होती जाएगी, एकदम से कंप्रेस होती जाएगी। आप बोलोगे डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो, क्योंकि गैसेस भैया क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो, अरे टेम्परेचर बढ़ाया तो कंटेनर में है तो ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से एक्सपैंड हो जाएंगी। भाई गैसेस का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे भी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सर उतना ज्यादा थोड़ा ना घट जाएगा जितना आप सोच रहे थे, लेकिन हाँ प्रेशराइज करने से बढ़ जरूर जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट डेंसिटी बढ़ जाएगा। लिक्विड और गैसेस चीजें दोनों अलग अलग हो जाएंगी जब वो दोनों चीजों को बढ़ाना शुरू करेगा। समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना। अगर बाई चांस, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने बोला कि डेंसिटी बढ़ा रहे थे, डेंसिटी इज इक्वल टू सर मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है, यही पढ़ते हैं हम लोग। हमने यहां से बोला मास बाय वॉल्यूम, हमने मास बाय वॉल्यूम, ओके सर यहां तक डन। लेकिन पॉइंट ये है कि सर डेंसिटी डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे। मैंने बोला प्रेशर बढ़ा डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा डेंसिटी घट गई, ओके। अब प्रेशर बढ़ा, यहां से सारी की सारी चीजें मिल गई, लेकिन अगला क्वेश्चन ये हुआ कि बाई चांस अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे मुझे पहले ये बता दो कि ये लिक्विड है या गैस है। उसने बोला कि मेरे पास लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड के केस में प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड तो लिक्विड ही रहने वाला है, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप उसको प्रेशराइज करने वाले हो, प्रेशर करने से थोड़ा ना सॉलिड बन जाएगा। उसने बोला ओके, तो डेंसिटी में बहुत 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 माइन्यूट चेंजेस आएंगे, और ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो ये आएगा यहां से, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो लिक्विड के केस में डेंसिटी ये रहने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपको विस्कोसिटी में दिखा दूं चल के। अच्छा, फिर हमने बोला यहां से टेम्परेचर, यस टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड थिनर होना शुरू करेगा, वेपर में कन्वर्जन शुरू कर देगा। वेपर में कन्वर्जन शुरू करेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। ओवरऑल डिक्रीमेंट, ओवरऑल हम जब बात करेंगे भैया बढ़ कम रही है घट ज्यादा रही है, इसका मतलब हमें क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसके बारे में बात की, फिर हमने गैसेस के बारे में। गैसेस तो भैया कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे ही आप कंप्रेस करना शुरू करो तुरंत कंप्रेस होंगी। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो ऐसा थोड़ा ना कि एक्सपैंड कर जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि भाई गैस और पतली हो जाएगी, वैसा नहीं। लेकिन प्रेशराइज करने पे मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये यहां से अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल ये श्योर शॉट है कि जब आप यहां से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसे ऐसे भागना शुरू करेंगे, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप प्रेशराइज करोगे तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, इनमें बहुत दोस्ती हो जाएगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी देखा होगा कि कॉलेज में जब रैगिंग होती है, रैगिंग होने पे जब प्रेशराइज होते तो सारे के सारे लड़के एक साथ आ जाते हैं, यार मेरी रैगिंग ना हो जाए। आपके टाइम पे तो खैर नहीं, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम सारे के सारे जितने बच्चे थे एक साथ चलते थे कि कहीं सीनियर ना पकड़ लें, है ना। तो वो पास वाला। तो गैसेस के केस में आपका प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा दे डेंसिटी बढ़ती है, लिक्विड के केस में डेंसिटी घटती है। अरे फील कर पाए या नहीं, यस और नो मुझे जल्दी से बताएं। लिक्विड और गैसेस दोनों के केस में कैन यू फील दैट कि हाँ सर अगर ऐसा आता है तो हम इसको बता देंगे, जल्दी से बता दें। क्लियर है, चलो नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछा था, हैंडपंप से एजेक्ट वाला का फ्लो है। हाँ तो अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैंने बताया नहीं, परेशान मत हो, है ना। तरुण शर्मा ने पूछा है, क्वेश्चन पूछा था हैंडपंप से इजेक्ट वाला जो फ्लो था कौन सा फ्लो है। हाँ परेशान मत हो, मैं बता दूंगा ना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उस तक पहुंच जाइए पहले फिर करूंगा। ठीक है, नोट हो गया बच्चे ये, है ना। बहुत जल्दबाजी में नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर नोट करिए जब आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएं तब। हाँ करो 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 करो, आराम से करो, कोई इशू नहीं। यस, हो जाए तो डन, डी लिखना, केवल डी लिखना है ना, कोई डन में टाइम बर्बाद नहीं करना अपने को, डी लिखना है बस। ठीक है चलो,
प्रॉपर सीरियसली सारी चीजें बनानी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सारा का सारा काम करना है। कोई भी चीज हमें हमसे मिस नहीं होनी चाहिए कभी भी कि हाँ सर हमसे ये वाली चीज मिस हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अरे बहुत सारे लोगों को ये चीज सबको क्लियर होगी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? पहला पॉइंट मेरे ख्याल से सबको पता होगा। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर? डेंसिटी ऑफ सी वाटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ब्लड? ये जो बेसिक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट स्लाइड लगाए 1 मिनट के लिए। चलो 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 चलो, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है लिक्विड्स में? अरे लिक्विड वेपर की तरफ जाना शुरू होते हैं ना। ठीक है, लिक्विड ना वेपर की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए डिक्रीज होती है। हो गए? अब हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बच गया था किसी का, तो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर ब्लड के अलावा डेंसिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन आपको पता होने चाहिए ये सारी चीजें। डेंसिटी ऑफ वुड क्या होता है? अगर बाई चांस कहीं पे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर इनकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, तो हमें यहां से पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है? छोटे छोटे पॉइंट मेरे ख्याल से सबको पता होने चाहिए। हाँ, ब्राइटनेस ऑटो पे है क्या? लो हाई हो रहा है टेम्परेचर के साथ। बाकी डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे ख्याल से सबको पता है, ब्राइटनेस का तो नहीं पता, ये तो बच्चे 1000 होता है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1025 होता है। डेंसिटी ऑफ ब्लड जल्दी से बताओ, कहीं पे सुना है डेंसिटी ऑफ ब्लड सर कितना होता है? कहीं पे अगर ऐसा लगा हो कि सर मैं ब्लड की डेंसिटी जानना चाह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ ब्लड मेरे ख्याल से अगर आपको नहीं पता है तो 1050 होता है। डेंसिटी ऑफ गैसोलीन 0 पॉइंट, गैसोलीन मतलब लिक्विड गैस की बात कर रहा है। ठीक है, गैसोलीन का मतलब लिक्विड गैस की बात कर रहा है। जब आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर डेंसिटी ऑफ द गैसोलीन ये होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वुड कितनी होती है? 0.7 से 0.9 के बीच में। ठीक है, 0.7 से 0.9 के बीच में। अगर आपसे आइस की डेंसिटी की बात करें तो आइस की डेंसिटी 0.92। वाटर की खास बात कि वाटर जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ जाता है तो उसकी डेंसिटी घटती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी घटती है। वाटर की ये खास चीज, ये वाटर बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर। एचजी की डेंसिटी पता है क्या? मरकरी, मरकरी की डेंसिटी सबको पता होनी चाहिए 13.6। इन केस अगर आपसे कहीं पे पूछ ले तो ये डेंसिटीज आपको याद होनी चाहिए एकदम से। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मैं गोल्ड की डेंसिटी बताऊं, गोल्ड की डेंसिटी बताऊं, हमेशा कभी ऐसा होगा ना जिंदगी में किसी को गोल्ड गिफ्ट करना पड़ेगा, तो गोल्ड की डेंसिटी 19, ठीक है 19 होती है। 13,600, हाँ 13,600। आई एम सॉरी ये मैं गलत लिख गया हूँ, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया हूँ। सो दिस इज 13,600 है ना, आई एम सॉरी, ये 13,600 एचजी की। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। किसी ने रेज अ हैंड किया है, तो बच्चे कुछ पूछना है क्या आपको? अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको। बोन्स की डेंसिटी भी कभी कभी पूछ लेता है, हड्डियों की। अगर बाई चांस डेंसिटी ऑफ द बोन्स पूछ ले, ये बहुत बेसिक, जब आप कभी कभी जाते हैं ना, हमें पीएसयूज के पेपर देने हैं तो सर पीएसयूज के पेपर में हम क्या करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे डेंसिटी, तो बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। 1.2 से लेके 1.7 से लेके, आई एम सॉरी, इट इज 1.7 से लेके 2 के बीच में लाई करती है बोन्स की डेंसिटी। नोट हो गया ये? अच्छा, रेज अ हैंड, रेज अ हैंड, रेज अ हैंड, कुछ पूछना है? प्रेशर एंड टेम्परेचर, जियाउल हक का क्वेश्चन था कि सर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अरे रुको रुको, अभिषेक रंजन ने रेज हैंड किया। एक मिनट, मैं कॉल पे ले रहा हूँ ना, मैं कॉल पे ले रहा हूँ और मुझे एक एक करके पूछिएगा,
मुझे एक एक करके पूछिएगा। बाई चांस अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ पूछना है तो यस, लास्ट स्लाइड में देता हूँ बच्चे, है ना। पहले मैं आपको कॉल पे ले रहा हूँ। चलिए बताइए, पूछिए। अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। डेंसिटी का प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन। डेंसिटी का बच्चे प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के साथ साथ देखो आपकी जो डेंसिटी है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओवरऑल हम यहाँ से जस्ट बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी घट रहा है। मैंने बात की थी कि सर अगर दोनों की बात करें, अगर बाई चांस हम यहाँ से दोनों की बात करें तो नहीं सर, आपने जो डेंसिटी लिखा है ना वाटर का, सी वाटर का, इसका कंडीशन सर कौन सा टेम्परेचर में ये 1000, 1000 एंड 1050 रहेगा? अच्छा, ये बेटा जनरली रहता है जो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलते हैं ना, 20 से 25 के बीच में। ठीक है। हाँ हाँ सर, यही पूछ रहा था सर। हाँ, चलो हो गया। और किसी का कोई डाउट? हाँ पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना। हेलो हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर, आइस का भी बताइए ना सर, 0.92। हाँ आइस के बारे में 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, आइस के बारे में अभी आ रहा हूँ, है ना। आइस के बारे ठीक में है अभी आ रहा हूँ। ठीक ठीक। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलो बोलो। वाटर ये भी 4 डिग्री हाँ सेल्सियस सर पे होता है ना? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, एक एक लोग बोलो, एक एक लोग। यस हाँ बोलो। सर, आपने पिछले लेक्चर में हाँ हाँ वाटर की डेंसिटी 998 बताई थी केजी हाँ पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अभी आप ये देखो सुनो, मैंने बताया था ना 998, ये तब बताया था जब हमने यहाँ से बोला था प्रेशर 101.325, और इसके अलावा मैंने बोला था जब प्रेशर बढ़ा देते तो 1003। ठीक है। ये हम्म। जो डेंसिटीज हैं बेटा वो एग्जैक्ट डेंसिटीज हैं, एग्जैक्ट जो हम जिन पे कैलकुलेशन अपने जस्ट बात करते हैं कि हाँ हमारे पास, बट ये डेंसिटी ना जो है जो हम लेके चलते हैं ये अप्रोक्स हर जगह पे यूज हम ये करते हैं, बट एग्जैक्ट की अगर बात करेगा तो ये हम कंपैरिजन के लिए, हाँ एग्जैक्ट डेंसिटीज ये। प्रॉब्लम ठीक है। में सिर्फ 1000 यूज करने यस के क्या प्रॉब्लम? यस यस, ये इंटरव्यू के लिए है कि हम इंटरव्यू में कैसे बताएंगे कि क्या डिफरेंस आता है, ये इंटरव्यू थैंक के लिए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चले, हो गया बाकी सारा सबका डाउट, चलें आगे। चलो ठीक है, अभी ना मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो बीच बीच में वॉइस आता रहता है, और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, यूनिट्स के बारे में डाउट आ सकता है कि सर यूनिट क्या होती है। तो देखो अगर आप यूनिट के बारे में डाउट है तो यहाँ से देखो, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ से जस्ट बात करूंगा हमेशा, तो जो भी डेंसिटी आ रही है वो हम यहाँ से क्लियरली बोलते हैं कि सर केजी पर मीटर क्यूब में हमको इसकी यूनिट मिलने वाली है। तो यूनिट अगर हम यहाँ से लिखें बच्चे, या तो हम लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अगर मीटर क्यूब को आपको चेंज करना है तो आप यहां से जस्ट बोल सकते हैं कि सर 1 किलोग्राम में हमारे पास आ जाता है 1000 ऑफ द ग्राम, और डिवाइडेड बाई, आप यहां से जस्ट बात कर सकते हैं कि सर मीटर क्यूब में, 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, हम यहां से जब भी बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 का हमारे पास यहां से क्यूब आ जाएगा, और हमारे पास यहां से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो अगर मैं यहां से जस्ट देखूं, मेरे पास यहां से कितना बन जाएगा बेटा, यहां से बनेगा ग्राम डिवाइडेड बाई हमारे पास 10⁻³ और ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि मेरे पास 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, ये 10⁻³ आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा ग्राम पर सीसी। ठीक है, ग्राम पर सीसी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कभी वो डेंसिटी को आपको ग्राम पर सीसी में देता है। तो अगर वो ग्राम पर सीसी में देता है, आपको कन्वर्ट करना है इसको किस में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, आप इसमें 10⁻, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप यहां से ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट। हमेशा बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो हम जनरली कर देते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक हमको नहीं करनी है। इन जनरल कभी बोल देते ना 120 ग्राम पर सीसी है, या आपके 1 ग्राम पर सीसी है, तो आप सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, जब हम 12th में पढ़ा करते थे। इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं कि आप ये गलतियां करते हैं, आप ये गलतियां करेंगे, और वो गलतियां हमें नहीं करनी है।
क्लियर है बच्चे? अभी क्लियर है? यूनिट या तो आप केजी पर मीटर क्यूब में लेके चलेंगे या यहां से ग्राम पर सीसी में लेके चलेंगे, और सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहां से 10⁻³ का कर देंगे। ठीक है? पॉइंट इज ओके? पॉइंट इज ओके टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? +3 होगा, बच्चों का कहना है +3 होगा। देखो यहां से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 100 का क्यूब 10 के क्यूब कैसे, अरे यार कैसी कैसी बात करते हो। सुनो यहां से, सुनो, यहां से 1000 आया, 1000 आया, ग्राम आया, डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब कितना होगा, 1 डबल, कितने 6 आएंगे, कितने 0 आएंगे, 6 आएंगे, और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहां से देखो 3 0 उड़ गए, तो आपके पास बचा कितना, ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे ऐसा भी मत करो यार, ऐसा भी मत करो, ठीक है, ऐसा भी मत करो। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है कि सर ये गलत है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम यहां से जस्ट इसको देखते भी हैं तो ये ऊपर कितना जाएगा, 10⁻³ और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। करेक्ट? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये वाला मैं गलत लिख गया हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, आई एम सॉरी। यहां से बच्चे अगर हम इसको कन्वर्ट करना भी चाह रहे हैं तो हमें ग्राम पर सीसी चाहिए। ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू कितना, 10⁻³ आ जाएगा प्लस का। ठीक ठीक ठीक, लास्ट में +3 होगा, वो मैं गलत लिख गया था। ठीक है, बाकी सब कुछ ओके है, क्लियर है? बाकी सब कुछ ओके है, क्लियर है? हाँ, मैं -3 लिख गया था, -3 इज +3। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से नोट करो। तो या तो यूनिट आप ग्राम पर सीसी में लेके चलना या केजी पर मीटर क्यूब में लेके चलना। जल्दी से इसको बना लो और आगे हम लोग चलना शुरू करते हैं। यूनिट्स इनकी हमेशा सबकी डेंसिटी इतनी आपको याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सी वाटर की इनकेस अगर नहीं देता तो 1025, अगर ब्लड की देता है तो 1050, गैसोलीन 0.7 एक्चुअल में ये आ जाएगा, आई एम सॉरी, ये 0.7 में स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया हूं। एक मिनट, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया हूं बच्चे, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया हूं। ये आपके पास आ जाएगा 700, वुड की 700 to 900, है ना, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया हूं, और आइस की डेंसिटी 920, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया था। नोट करिए जल्दी से, नोट हो गया क्या? तो चलो सर 0. अच्छा, किसी ने मुझे पूछा भी था सर आइस की डेंसिटी 0.92 कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया था। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया था। गोल्ड का बेटा यहां से 1900 हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गया था। बोन्स का ना 1700 से 2000, 1700 से 2000। ठीक है, वो गलत लिख गया था मैं ना, वहां पे डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड लिख गया था, चेंज कर लो उसको। चले, नोटेड? हाँ, रिलेटिव डेंसिटी लिख गया था, इस वजह से वो वैसा हुआ। ठीक है, डन। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, डेंसिटी के बारे में हमने जस्ट बोला कि डेंसिटी हमारी क्या होती है सर, कुछ नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और हमने यहां से केजी पर मीटर क्यूब की बात की। अच्छा, जब केजी पर मीटर क्यूब पे हमने बात करना शुरू की तो हमने जस्ट बोला कि सर देखो, एक बेसिक सा पार्ट है, डेंसिटी हमारी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो हमने प्रेशर टेम्परेचर के बारे में बहुत क्लियरली लिखा कि प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। बट क्वेश्चन ये आया कि बाई चांस अगर हमसे ये पूछ लेता है कि अगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो क्या चीज होगी, तो हमने यहां से जस्ट दिखाया कि इनकेस अगर लिक्विड होता है तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ने पे हमारी डेंसिटी जो है वो घट जाएगी, और अगर गैसेस होते हैं तो हमारी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हमने कुछ बेसिक टर्म्स ले लिए जिनकी हमें डेंसिटी की जरूरत थी कि सर ये डेंसिटी हमें बेसिकली याद होनी चाहिए, क्योंकि इन जनरल जब भी पीएसयूज के पेपर आते हैं तो पीएसयूज के पेपर में ये डेंसिटी हमसे पूछा जाता है। ये डेंसिटी की बात हो गई। फिर हमने आगे चलना शुरू किया तो हमें पता चला यहां से कि सर ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। इन जनरल जब भी यूनिट की बेटा बात करते हैं, अरे वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती तभी तो लकड़ी पानी पे तैर जाती है। कभी फील किया आपने? लकड़ी को जब डालोगे, लकड़ी का यहां से ऐसा ब्लॉक लेना और पानी में डाल देना, अगर भारी होगा तो डूब जाएगा, अगर हल्का होगा तो तैर जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
फिर हमने यहाँ से जस्ट डेंसिटी के बारे में बात किया तो हमें केजी पर मीटर क्यूब, इसको हमने कन्वर्ट किया, हमने यहाँ से ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट कर लिया। तो इट डिपेंड्स कि हमसे वो ग्राम पर सीसी में पूछ रहा है, इट डिपेंड्स कि वो हमसे केजी पर मीटर क्यूब में पूछ रहा है। अगर वो ग्राम पर सीसी में पूछ रहा है तो इट इज बट ऑब्वियस कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से देख ली। अब हम